हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर एम्पायर गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा यूपी टेट पेपर सेकंड एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि मिडिल लेवल का होता है। दोस्तों, इस पेपर के लिए आपके लिए जो है पाँच चार सब्जेक्ट को निर्धारित किया गया है। दोस्तों, ये चार सब्जेक्ट कौन कौन से उनको हम देखेंगे और किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो पेपर है आपका जो है जनवरी या फरवरी माह के माह में होने के पूरे चांसेस हैं। दोस्तों, तो देख लेते हैं कि सब इस पेपर में आपके कौन कौन से जो है सब्जेक्ट जो है आते हैं। दोस्तों, तो एक तो ये आपका जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पहला पेपर, जिसके 30 प्रश्न आपके बनते हैं। दोस्तों, और 30 प्रश्न 30 नंबर के ही होते हैं। दोस्तों, इसमें दूसरा लैंग्वेज फर्स्ट, जिसमें हिंदी आपकी बाई डिफ़ॉल्ट आपको मिलती है, जो भी जिसके 30 प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं और 30 ही मार्क्स के होते हैं। दोस्तों, लैंग्वेज सेकंड में आपको इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से किसी को सेलेक्ट करना होता है। इसके भी 30 प्रश्न आपको मिलते हैं परीक्षा में, जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। जबकि जो अगला जो आपका जो इस पेपर का जो अगला भाग है, उसमें मैथमेटिक्स और साइंस और सोशल स्टडी में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना होता है। जब आप अपना फॉर्म भरने के लिए जाते हैं। दोस्तों, तो उस समय आपसे उस फॉर्म में वो पूछता है कि आप जो है आपने जो है ग्रेजुएशन किससे की है, अपनी मैथमेटिक्स से की है, साइंस से की है या फिर सोशल स्टडी से की है। यदि आपने मैथमेटिक्स और साइंस से की है दोस्तों, तो आप अपनी उस परीक्षा में या फॉर्म में जो है मैथमेटिक्स और साइंस वाले विकल्प को चुनते हैं। यदि आपने सोशल स्टडी से की है, तो आप जो सोशल स्टडी वाले विकल्प को चुनते हैं। तो इस परीक्षा में आपको यदि मैथमेटिक्स आपने सेलेक्ट किया है, तो उसके 60 प्रश्न आपको देखने मिलते हैं, जिसमें साइंस के प्रश्न भी होते हैं। यदि आपने सोशल स्टडी सेलेक्ट किया है दोस्तों, तो उसके भी आपको 60 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके लिए भी दोस्तों कुल जो है 60 अंक आपको निर्धारित किए गए हैं, यानी कि 60 प्रश्न और 60 अंक इसके लिए इस परीक्षा में आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, तो आप जब इस आपका आपके लिए दोस्तों इस परीक्षा में एक प्रश्न के लिए, यानी कि जो आपका एक प्रश्न होता है दोस्तों, उसके लिए आपको यानी कि एक क्वेश्चंस पर एक मार्क्स आपको मिलता है। दोस्तों, एक मार्क्स आपको मिलता है। दोस्तों, यदि आपका कोई प्रश्न पर इस परीक्षा में गलत हो जाता है, तो कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग। दोस्तों, इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इस परीक्षा को हल करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट 2 घंटे 30 मिनट का कुल समय मिलता है। दोस्तों, तो आपको इस परीक्षा को हल करने के लिए 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, 2 घंटे 30 मिनट के अंदर आपको कुल 150 प्रश्न आपको हल करने होते हैं। दोस्तों, जो कि कुल 150 नंबर के ही होते हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न इस परीक्षा में गलत होता है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोस्तों, तो आपका अगर कोई प्रश्न गलत हो भी जाता है, तो उसका कोई भी अंक आपका माइनस नहीं होता है। यदि आपके 150 में से 110 नंबर या 120 130 या 140 बन रहे हैं, और 10 प्रश्न या 20 प्रश्न आपके गलत हो भी जाते हैं दोस्तों, तो कोई भी आपकी नकारात्मक मार्किंग इसमें नहीं होती है। दोस्तों, तो इस परीक्षा को हल करने के लिए आपको कुल 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है। दोस्तों, 150 प्रश्न इसमें आपके बनते हैं। दोस्तों, और 150 प्रश्न के लिए 150 ही अंक निर्धारित किए गए हैं। इस परीक्षा को हल करने के बाद आपके अगर 150 में से अगर मान लो आपके 105 110 या 115 नंबर बनते हैं, तो आपको 115 या 1 नंबर ही आपको मिलेंगे। दोस्तों, आपका कोई भी अंक नकारात्मक रूप में नहीं काटा जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक इसमें मार्किंग नहीं होती है। दोस्तों, तो इस परीक्षा को हल करने के लिए आपको दोस्तों कुल 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है। तो इसमें कुल 4 सब्जेक्ट दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट है दोस्तों आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके कुल 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो कि 30 नंबर के ही होते हैं। दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ इसमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 प्रश्न होते हैं आपके, 30 ही नंबर के आपके होते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट जब आप अपना फॉर्म आप दोस्तों भरने के लिए जाते हैं, तो बाई डिफ़ॉल्ट आपको जो लैंग्वेज इसमें मिलती है दोस्तों, वो लैंग्वेज मिलती है आपको जो है हिंदी। हिंदी दोस्तों आपको इसमें मिलती है। दोस्तों, तो हिंदी के कुल आपको जो है इसमें 30 प्रश्न मिलते हैं दोस्तों परीक्षा में देखने के लिए, जो कि 30 ही मार्क्स के होते हैं। तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज आपको मिलती है दोस्तों, वो होती है आपकी हिंदी, जिसके 30 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों परीक्षा में।
30 प्रश्न आपको दोस्तों देखने के लिए मिलते हैं। और लैंग्वेज सेकंड का भी विकल्प दोस्तों आपको परीक्षा का जो फॉर्म आप भरने के लिए जाएंगे, जब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म के लिए, तो उसमें लैंग्वेज सेकंड में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आप लैंग्वेज सेकंड में से इंग्लिश को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, उर्दू को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर संस्कृत को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं दोस्तों। यदि आपने परीक्षा में, मान लीजिए कि आपने परीक्षा में जो है संस्कृत को सेलेक्ट किया है, लैंग्वेज को, तो आप जब अपना प्रश्न पत्र देने के लिए जाएंगे दोस्तों, तो आपको संस्कृत से संबंधित 30 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि कुल 30 मार्क्स के होंगे दोस्तों। यदि आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश के 30 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप उर्दू सेलेक्ट करेंगे तो उर्दू के 30 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जब आप अपना परीक्षा का जो फॉर्म आप भरने के लिए जाएंगे दोस्तों, तो अब मैथमेटिक्स और साइंस या फिर सोशल स्टडी, इनमें से किसी एक विकल्प को आपको सेलेक्ट करना ही होगा दोस्तों। यदि आपकी ग्रेजुएशन में आपके पास सोशल स्टडी है, तो आप परीक्षा का जो फॉर्म है उसमें आप सोशल स्टडी को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। यदि आपके पास मैथ और साइंस है, तो आप मैथ और साइंस सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए कुल जो निर्धारित किए गए अंक वो 60 हैं दोस्तों आपके लिए, और 60 ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों।